साल था 1834। एक इंग्लिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन भारत आया। उसने भारत की महान सभ्यता को देखा। उस समय तक हमारे देश को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉलोनाइज कर रखा था। इसी आदमी की वजह से भारत अब इंडिया बनने वाला था। भारत के लोग भी अब अपनी माँ की महानता पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाले थे। यह शुरुआत थी उस दौर की जब भारत को सदियों तक फिजिकली ही नहीं मेंटली भी स्लेव बनाया जा सके। 18th सेंचुरी में जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कॉलोनाइज करना शुरू किया, तब तक भी भारत ने बाहरी हमले झेले थे जिनमें भी भारत की एजुकेशन को हार्म हुआ था। पर इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ईयर 1813 चार्टर एक्ट लाया गया। उसमें 1 लाख रुपए भारत में इंग्लिश एजुकेशन को लाने में खर्च करने के लिए अलग किए गए। उस वक्त तक भारत एक महान शक्ति था। विदेशी भी भारत आया जाया करते थे। बहुत से ग्रीक, चाइनीज और जापानीज स्कॉलर्स ने भारतीय यूनिवर्सिटीज से एजुकेशन गेन की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी कुछ लोगों ने कहा कि इंडियंस को उनकी लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत में ही एजुकेशन लेनी चाहिए एंड दे शुड रीड देयर ओन स्क्रिप्चर्स लाइक भगवद गीता, रामायण एंड महाभारत। उस समय पर पर्शियन वॉज ऑल्सो यूज्ड, ज्यादातर कोर्ट्स में। पर कुछ लोगों की कहाँ चलती है। इस सब के बीच 1834 में एक इंग्लिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारत की जमीन पर अपना कदम रखता है। उसे अपनी ब्रिटिश सुप्रीमेसी का नशा होता है। वो एक प्राउड इंग्लिशमैन था। उसे अपने नेशन के अचीवमेंट्स और ग्रेटनेस पर गर्व था, जिसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसे किसी और के पर्सपेक्टिव से सोचना नहीं आता था। वो भारत जैसे नौजवान के पैर तोड़कर उसे अपाहिज बनाना चाहता है और आगे चलकर वो इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी होता है। उसने एजुकेशन के ऊपर लिखे अपने मिनट में इंग्लिश लैंग्वेज को मोड ऑफ एजुकेशन बना के जस्टिफाई किया। उसने इंडियन नॉलेज को लैम्पून किया, यानी कि उससे बहुत बुरा भला कहा। उसने भारत के ज्ञान और भाषाओं को कम्प्लीटली वर्थलेस कहा। उसने इंडियन लिटरेचर के बारे में कहा, भारतीय और अरबी लिटरेचर अच्छे इंग्लिश लिटरेचर के एक शेल्फ के बराबर भी नहीं है। इससे आप उसके घमंड और अंधेपन का अनुमान लगा सकते हैं। वो अपने एक और वक्तव्य में कहता है, मैं मानता हूँ कि इस बात को कहने में कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा कि जितनी भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और नॉलेज संस्कृत बुक्स में है, उससे ज़्यादा तो इंग्लैंड के छोटे लेवल के स्कूल्स में यूज़ होने वाली बुक्स ज़्यादा वैल्यूबल हैं। हमें ऑफ कोर्स ये नहीं समझना चाहिए कि ये विचार सिर्फ मैकाले के ही थे। वो तो बस वेस्ट में उस वक्त लोग जो सोचते थे